दर्शकों, स्वागत है मेरे हिमालयन हिस्ट्री यूट्यूब चैनल पर। और आज मैं उत्तराखंड नहीं लेकिन झारखंड के धनबाद में खड़ा हूँ। और धनबाद इस झारखंड का, इस नवोदित राज्य का, जिसकी स्थापना लगभग उत्तराखंड के साथ ही हुई 15 नवंबर 2000 को। और ये जहाँ आईआईटी का ये परिसर है इस समय धनबाद में, ये 1926 में ब्रिटिशर्स ने माइंस, जो कोल माइंस है, यहाँ पे पेट्रोलियम है, जियोफिजिक्स है, उसको देखते हुए इस परिसर की स्थापना की थी, जिसके 96 वर्ष पूरे हो रहे हैं। ये जब मैं तुलना करता हूँ इस परिसर की और इसका इतिहास जानने की हम कोशिश करते हैं तो पाषाण युग से इसकी शुरुआत हमें देखने को मिलती है। मौर्य साम्राज्य में भी इसके अस्तित्व में होने का परिचय मिलता है। मध्यकाल की अगर बात करें देश के इतिहास की, तो जहांगीर और औरंगजेब के टाइम पे भी झारखंड का ये स्तर था बरकरार। इसके अलावा ये नागपुर पठार पे जो स्थित है और ये जो पहाड़ियाँ हैं इसकी लगभग उत्तराखंड के शिवालिक पहाड़ियों की तरह, जो देहरादून के आसपास की पहाड़ियाँ हैं उसकी तरह इसकी एक रचना दिखाई देती है। लेकिन जहाँ इस राज्य की स्थापना के बाद का सवाल है, ये जब मूल बिहार से अलग हुआ तो एक सवाल ये जाता कि जो जितने आर्थिक संसाधन इस राज्य को मिले हैं, इतने भारतवर्ष में शायद ही किसी छत्तीसगढ़ के बाद किसी अन्य राज्य को हो। लेकिन एक ढांचागत विकास की सुविधा से ये धनबाद का आईआईटी पूरे देश भर के छात्रों के लिए एक नज़ीर बनना जा रहा है। और जब हमने उत्तराखंड की ओर देखते हैं तो बड़ा हमें दुख इस बात का होता है कि उत्तराखंड राज्य बनने के 23 वर्ष के बाद भी हम किसी भी आईटी कंपनी को अपने ना ही उत्तराखंड में और ना ही देहरादून में कोई स्थापित कर चुके हैं। और ढांचागत विकास की बात तो बहुत दूर की बात है। तो इस दृश्य से मैं कह सकता हूँ कि धनबाद ये जो 5 किलोमीटर के रेडियस में फैला हुआ है, बहुत खूबसूरत और छोटी छोटी पहाड़ियों से घिरा हुआ राज्य है। और जैसे मैंने कहा कि आधुनिक अगर देश के इतिहास की बात करें तो बंगाल की जो रेजेंसी थी, ब्रिटिश रेजेंसी, उसके अधीन भी ये रहा। और यही कारण था कि ब्रिटिश प्रशासकों ने इसके ढांचागत सुविधा पर जोर दिया। और आज 2016 में धनबाद का ये जो कॉलेज था खान का, खनन का, ये आईआईटी के रूप में परिवर्तित हो गया है। लेकिन मैं फिर से एक बार अपने उत्तराखंड के जो हमारे हुक्मरान हैं, जो हमारा नेतृत्व है, उनसे फिर ये सवाल करता हूँ कि अगर तुलना करनी है तो झारखंड आके करें कि किस तरीके से नवोदित राज्य ने अपने संसाधनों के बेस पर यहाँ बहुत कम पलायन है और इसके साथ साथ यहाँ रोजगार की भी बड़ी अपार संभावना है। मैं आज यहाँ पे आईआईटी के बहुत सारे छात्रों से मिला हूँ जो प्रवेश लेने आए हैं। पूरे देश भर का ये लोग, बॉम्बे आईआईटी खड़गपुर के बाद तीसरे नंबर का आज ये आईआईटी बन चुका है इतने कम समय में। तो उत्तराखंड के जो हमारे जनप्रतिनिधि हैं उनके लिए सोचने के लिए भी एक अवसर है कि वे उत्तराखंड को संवारने के लिए विदेश जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि आप उत्तराखंड में से निकल कर झारखंड के अगर इस क्षेत्र को देखेंगे और देखेंगे कि किस तरीके से यहाँ के स्थानीय लोगों ने भी इसको सजाने और संवारने का काम किया है। आज की बात में इतना ही। उत्कर्ष धसमाना के साथ मैं आपको किसी नए विषय में फिर जानकारी दूंगा। तब तक के लिए आज्ञा दीजिए। नमस्कार।